नमस्कार दोस्तों, एम संतु जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम महाजनपद को देखेंगे। जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपका जिस सब्जेक्ट में हिस्ट्री से महाजनपद सब जुड़ा हुआ है सिलेबस में, वहाँ से सबके एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसका पहला पेज है। पहला पेज यहाँ थोड़ा बड़े में दिया हुआ है, तो यहीं से शुरू करेंगे हम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपदों का उल्लेख है? ठीक है, तो किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, जो पुराने विवर हैं उनको तो पता ही है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम कई बार तो 4 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन करने से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे, नोट करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आसान रहे भविष्य में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने यहाँ? 16। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन क्या पता लग गया कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, और कितने महाजनपद हैं? 16 हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था यहाँ पे। अस्मक अश्वम एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा था? अस्कम था। ठीक है, अस्कम महाजनपद स्थापित था। 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों में मल्ल और वज्जी में सिर्फ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और बाकी जगह पे राजा का शासन हुआ करता था। यानी कि 14 जनपदों में राजा का शासन था और 2 में लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था का शासन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता है? तो ये कब होता है? ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व। ठीक है, ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व में होता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ है। हर्यक वंश के शासक कौन है? बिम्बिसार हैं। इनका कार्यकाल का था 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध के साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। इनकी प्राचीन राजधानी कौन थी? राजगिरी थी, या फिर गिरिविज कहते थे। और कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हो गई। ठीक है, पाटलिपुत्र बाद में होती है। इसने अवंती के राजा चंद्र प्रगोत के पांडु रोग यानी कि पीलिया रोग के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, तो अवंती के राजा चंद्र प्रगोत के पांडु रोग हो गया था, यानी कि पीलिया रोग, तो उनके उपचार के लिए राजवैद्य को जीवक को भी इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कौन सी थी? महाभारत में उत्तरी पंचाल की राजधानी किसको बताया गया है? तो ये किसको बताया गया है? अहिछत्र को बताया गया है। किसको? अहिछत्र को बताया गया है। अहिछत्र वर्तमान यूपी के बरेली में है। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। और कंपिल यानी कि फर्रुखाबाद ये भी यूपी में है। दक्षिण पश्चिम की राजधानी हुआ करती थी उस समय। ये आपका वर्तमान स्थिति लिखा हुआ है और ये उस समय क्या नाम दिए हुए हैं। दक्षिण पंचाल में राजधानी थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पंचाल प्रदेश में स्थित था। ठीक है, कन्नौज का प्रसिद्ध नगर कहाँ पे था? वो वहीं स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद में अंतर्गत आता था। इन दोनों राज्य में गंगा नदी अलग करती थी। तो क्या जानते हैं, यूपी से गंगा नदी निकलती है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? स्वयं इसी कारण ही अब अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। मतलब उसने अपने पिता की हत्या सात सिंहासन पाने के लिए, और फिर उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके पास बेटे ने उसकी भी हत्या कर दी। तो कौन था वो? अजातशत्रु था। ठीक है, कौन था? अजातशत्रु था। मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करते हैं। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयनी के द्वारा राज्यारोहण हेतु
राज हड़पने के लिए किया गया। और अजातशत्रु के कणिक कभी कहाँ गया है? अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह, सप्तऋषि गुफा और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के ही शासनकाल में होती है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, वैशाली जो कि वर्तमान बिहार में, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया था? तो लिच्छवी ने किया था। लिच्छवी वज्जी संघ से में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है। ठीक है, वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है। ठीक है दोस्तों, जो कि वज्जी की राजधानी थी। यहाँ के राजा चेटक, महावीर स्वामी की माता त्रिचला चेटक की बहन हुआ करती थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। वज्जी संघ में 8 गणतंत्र का समूह हुआ करता था। महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे उस समय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का हुआ करता था? तो ये अर्धचंद्राकार हुआ करता था। कितना? अर्धचंद्राकार हुआ करता था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। सहेत मेहत के उत्खनन कार्य के कनिंघम द्वारा सन 1862 में किया गया था। सहेट मेहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है। ठीक है, सहेट मेहत श्रावस्ती में एक टूरिस्ट प्लेस है और एक हिस्टोरिकल साइट भी है। तो ये कनिंघम के द्वारा उत्खनन कर किया गया था 1862 में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में होता है? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में होता है। किसके? शिशुनाग के शासनकाल में। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग के अवंती नरेश चंद्र प्रघोत को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बनता है। मगध साम्राज्य जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? वो महापद्मानंद है। ठीक है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता कौन है? महापद्मानंद है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद को पुराणों का अपरो परशुराम और सर्वक्षत्रांक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, जबकि महाबोधि वंश ने उसने उग्रसेन कहा गया था। मगध के शिशुनाग वंश के पश्चात नंद का वर्चस्व स्थापित होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो मगध है सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध होते हैं और एक छत्र होकर एकाराट उसकी उपलब्धियाँ थी। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख जो होता है उसमें कलिंग के विजय का वर्णन यहीं से मिलता है देखने को, खारवेल अभिलेख में। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ठीक है, तो ये ध्येय नहीं था। ये भी थे लेकिन जो ये ध्येय है ये नहीं था। कपिल वस्तु के शाक्य वैशाली के लिच्छवी सुमसुमारगिरी के भग रामग्राम के कोलिये कुशीनारा के मल्ल मिथिला के विदेह आदि बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई राज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि ये ध्येय गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य भाग हुआ करता था। कनिंघम के अनुसार ये ध्येय देश का सतलज के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में योद्धे का उल्लेख देखने को मिल जाता है। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, यानी कि ग्रीविश
पुराणों के अनुसार बृहदित वंश का मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस राजवंश में प्रथम शासक कौन था? बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। ठीक है, बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिविजय को अपनी राजधानी बनाया था। उदयनी ने राजगृह से अपनी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः उसके बाद जो कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करता है। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो कलिंग से संबंधित था। कहाँ से था? कलिंग से था। आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए आपको पता ही है। चलिए चलते हैं बैक टू क्वेश्चन। चेदी वंश राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कलिंग से थे। ठीक है, चेदी वंश प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित थे। खारवेल ने अपने विषय में हाथी गुफा, खंडगिरी या फिर उदयगिरी की गुफाओं से साक्ष्य मिलते हैं। महामेघवान कलिंग के चेदी वंश के संस्थापक थे। इस कारण से महामेघवर्मन वंश भी कहा जाता है। शिशुनाग वंश का शासक जिसे के शासनकाल में वैशाली को दूसरी बुद्ध शक्ति का आयोजन होता है, कौन था? तो वो कौन था? कालाशोक था। क्वेश्चन ही आते हैं, स्पेशली जो बौद्ध संगति होती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बुद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था। इस संगति में बौद्ध संघ स्थापित एवं महासंघ 2 भागों में बट गए थे। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र का अपनी राजधानी बनाया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो कौन सा था? अश्मक था। हमने देखा ही है अभी ऊपर। 16 महाजनपदों में अश्मक जो दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित था, जिसकी राजधानी कौन सी थी? पैठन या पोतन या पोटिल। ठीक है, प्राचीन नाम प्रतिष्ठित है ये तीनों। पोतन या पोटिल संबंध आंध्र प्रदेश से है। अश्मक का राजतंत्रात्मक राज्य हुआ करता था। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा था वो? मालवा। ठीक है, मालवा को अवंतिका के नाम से भी जानते थे। मालवा महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी कौन सी थी? महिष्मती थी। ठीक है, महिष्मती, बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, महिष्मती साम्राज्य। ठीक है, अवंती थी दक्षिण में अवंती, और अवंती की राजधानी कौन थी? महिष्मती साम्राज्य। महिष्मती साम्राज्य से याद रखेंगे, महिष्मती थी। बौद्ध ग्रंथ में महावग जातक के अनुसार अवंती में चंद्रप्रगोत का शासन हुआ करता था। ठीक है, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, आई मीन नेचुरल म्यूजिक आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, मतलब सिटी से दूर हूँ, विलेज एरिया में, तो इसलिए आपको आएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बट ठीक है, अच्छी है, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, नेचुरल चीज़ें काफ़ी बेनिफिट करने वाली हैं। एनीवे, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो ये सीतापुर में है। ठीक है, सीतापुर में है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि आजकल जो वीडियो है काफ़ी कम आ रही होंगी आपके लिए, क्योंकि जहाँ पे हूँ यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती हैं। ठीक है, कोई नहीं, आपका 1-2 दिन में मतलब 2-2 दिन करके एक वीडियो आपको आ जाया करेगी। और अभी लगभग 10 से 12 दिन से चलेगा, उसके बाद कोई डेली वीडियो आएगी। मैं किसी काम से थोड़ा बिजी हूँ, और काम से आया था मतलब विलेज में, तो मैनेज कीजिएगा। तब तक बहुत सारे कंटेंट आपका चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे प्रेफर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने नहीं देखे हो तो।
ठीक है। तो नीम सराय तीर्थ स्थल कहाँ पे है? सीतापुर में है। ठीक है। प्रसिद्ध नीम सराय तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सोमवती अमावस्या, ठीक है, कब होता है? सोमवती अमावस्या को मेला होता है। अभी कुछ दिन पहले हुआ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। कितने? 88,000 ऋषियों ने। महाभारत में इसका उल्लेख संघन वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रित नामक स्थान पर महर्षि दधीची का भी आश्रम है। ठीक है, इसका आश्रम है, महर्षि दधीची का भी आश्रम देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौशल और अहिछ, ठीक है, अहिछत्र, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश की आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है। राजा विधु के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला दिया गया था। किसके शासनकाल में मिला गया था? राजा विधु के शासनकाल में कौशल को मगध में मिला दिया जाता है। साकेत, जो कि अयोध्या और श्रावस्ती इसके महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो कौन था? जीवक था। ठीक है, कौन सा था? बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। मगध शासक बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? जीवक था, जो भगवान बुद्ध को भी निजी चिकित्सक हुआ करते थे। ठीक है, जीवक कौन था? बिंबिसार का दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक तो था ही, और ये भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक रह चुके थे। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगृह यानी कि राजगीर में रहते थे, जो कि वर्तमान में राजगीर है। जीवक को कभी कभी चिकित्सक राजा के रूप में भी वर्णित किया जाता था। ठीक है, तो जीवक को कभी कभी चिकित्सक का राजा भी संबोधित कर दिया जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमित करना है। यहाँ पे महाजनपद नंद है। ठीक है, और यहाँ पे आपका राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी देखा ही, अस्मक आपने याद ही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये देखिए, मत्स्य विराटनगर, वैसे आंसर इसका सी है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा और अस्मक पोतन। ठीक है, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन थी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन 16 महाजनपदों में षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चयन करना है। तो ये किसे मिलता है? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में, और आपका ये भगवती सूत्र मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में मिलता है। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में तथा भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? काशी, कौशल, अंग, मगध, अजी, मल्ल, चेदी, वश्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुसेन, अस्मक और अवंती तथा गंधार और कंबोज हुआ करते थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? तो कितने थे? 8 थे। ठीक है, कितने थे? 8 थे। महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान में यूपी में आपके स्थित है। जो कौन कौन से हैं? मल्ल है, जो कि कहाँ पे है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर का क्षेत्र का आता है। काशी या बनारस जिले का आता है वर्तमान में। और कौशल फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कौशल है ये आपका फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र हो गया। वत्स आपका प्रयागराज और मिर्जापुर का क्षेत्र हो गया। छेदी ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया। और जो पंचाल है वो रुहेलखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। और जो सूरसेन है ये मथुरा क्षेत्र में आता है। जो कुरु महाजनपद है ये मेरठ और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में आता है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ठीक है, तो सबसे उपयुक्त युग्म कौन सी है? चेटक और लिच्छवी। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा हुआ करते थे। ठीक है, इनकी पुत्री चेलाना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार से होता है। लिच्छवी गणराज्य वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक हुआ करता था। ठीक है, तो ये कौन था? लिच्छवी गणराज्य में वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक ये हुआ करता था। तो यहाँ आपके आज 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 21 नहीं, ये आपके लगभग 70 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 70 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलते हैं। आप देने दिखा ही है अभी कितने देर पहले ही। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, देखते दोबार, और हो सके नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। वैसे आपको ये वीडियो तो मिलेगा ही, बट आप जो फैक्ट हैं उनको एक बार नोट करेंगे तो लिखने से भी आपको याद होता है। मेमोरी आपकी हाथों की होती है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्या होता है, आप अगर लिखे होते हैं, आपके माइंड अगर में नहीं आ रहा है, वो हाथ अपने आप चलाता नहीं, इसका आंसर 7 नहीं 8 है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। तो लिख के करेंगे ज़्यादा बेटर है। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और सजेशन जरूर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है।